ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए बाइंग नहीं करता, यानी कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ। लेकिन मेरी लिमिटेड सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उनको तोड़ता नहीं हूँ। और वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने जो बताता हूँ मार्केट, जो एक्चुअल में मैं पूरे 1 या 2 लोट से ही ट्रेड करता हूँ। और मैं अभी तक, मेरा कोर्स तकरीबन 2 साल का हो चुका है। और मुझे इस मार्केट में तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इंट्राडे में। उससे पहले मैं नॉर्मली चार्ट पैटर्न के आधार पे स्टॉक्स को देखता था और उस पर प्रोडक्शन चलता था मेरा। सभी को नमस्कार है, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार शर्मा। और मैं एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से मैं लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर को समझाता हूं। चूंकि मार्केट के अंदर बहुत से लोग, यानी विनय सर के अलावा बोल रहा हूं, मैं उनकी टीम के अलावा बोल रहा हूं, काफी लोग एलटीपी कैलकुलेटर को पढ़ाते हैं आप लोगों को। और खुद भी स्वयं भी वो मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। दोनों सिस्टम है अपनी जगह। अगर आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, अगर विजन आपकी रिसर्च करके, एक रिसर्च करके अगर आप मार्केट में उतरेंगे, तो ये काम आप भी टीचिंग करा सकते हैं। मैं टीचिंग कराना ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए बाइंग नहीं करता, यानी कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ। लेकिन मेरी लिमिटेड सीमाएं हैं, उन सीमाओं में रहते हुए मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उनको तोड़ता नहीं हूँ। और वही मैं लोगों को सिखाता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने जो बताता हूँ मार्केट, जो आप लोग ये पुराने वीडियोज में जाके शॉर्ट्स में देखिए, चाहे लाइव मार्केट में देखिए, मार्केट वैसा का वैसा प्रोडक्शन करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाखों लोट से ट्रेड करता हूँ, हजारों लोट से ट्रेड करता हूँ, 100-200 लोट से ट्रेड करता हूँ। एक्चुअल में मैं पूरे 1 या 2 लोट से ही ट्रेड करता हूँ। और मैं अभी तक, मेरा कोर्स तकरीबन 2 साल का हो चुका है। और मुझे इस मार्केट में तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं इंट्राडे में। उससे पहले मैं नॉर्मली चार्ट पैटर्न के आधार पे स्टॉक्स को देखता था और उस पर प्रोडक्शन चलता था मेरा। इंट्राडे से 2.5 साल में मैंने जो प्रैक्टिस है, मैंने अपना टाइम लिया था 3 ईयर का, 3 साल का इंट्राडे ट्रेडिंग को सीखने के लिए चाहिए। उससे पहले मेरा चार्ट पैटर्न और कैंडल पैटर्न वो हो चुका था। उसके बाद में मुझे एलटीपी पे 2 साल करना था। कुल मिला के ये 3 साल मुझे देने ही देने थे। उसके अंदर अभी 6 मंथ बाकी हैं, ताकि उसके बाद वो डिसीजन लूंगा कि जो लॉट साइज कहते हैं कि पैसा बढ़, आप जब लॉट साइज बढ़ाइए जब आपके पास में पूरा ज्ञान अर्जित हो। और उस आधार पे अपने नियम कायदे कानून जो भी होते हैं, जो मान लीजिए, जो मैंने सुना है, जो 5% लोगों में आते हैं, उनके कुछ नियम कायदे कानून थे, मैंने उनको फॉलो किया, उनके वीडियो सीखे, उनके बारे में रिसर्च करी। तो मुझे लगा कि मुझे ये कम से कम नियम 3 साल तक बनाने रखने होंगे। फिर आगे भाग्य विधाता होता है कि क्या उस वक्त मेरा माइंड वैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, वो अलग बात है। अभी मैं सिर्फ महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार रुपये ही कमा रहा हूँ। इससे ज़्यादा मैं नहीं कमाता हूँ, और वो भी विद इन 3 मंथ हुए हैं मुझे। इससे ज़्यादा टाइम नहीं। उससे पहले मेरी रिसर्च चल रही थी, उसके अपलोड वीडियो काफ़ी पड़े हैं, उसके बीच में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब कुछ सच्चाई मेरी यूट्यूब पे मैं पहले से डालता आ रहा हूँ। नई बात नहीं है। आज हम लोग एलटीपी पे एग्जाम ले रहे हैं। जिन लोग, जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, 130 लोग हैं, उनमें से काफ़ी हमारे एग्जाम हो चुके हैं। और सभी लोग एग्जाम टाइम टू टाइम देते रहे हैं। और वो तब अभी तक उनमें से जो मैंने प्रेडिक्शन निकाला है, तकरीबन सभी लोग 100% नंबर लेके आ रहे हैं, या फिर 90% नंबर लेके आ रहे हैं। यानी मैंने अपने आप को माना कि जो मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, और वो जो लोग खुद स्वयं सीख रहे हैं अपनी मेहनत से, वो लोग सफल हो रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मेरी और उनकी मेहनत रंग ला रही है। और ये एक कोशिश है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमारे साथ में सोनू सिंह जी बैठे हैं, और भाटी सर जी बैठे हैं, वो अब जवाब देने वाले हैं। वैसे एक व्यक्ति और आ सकते हैं, लेकिन अभी अपेयर नहीं हुए इस एग्जाम में। तो ये यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं। ऐसा एग्जाम आप दे नहीं सकते इनके साथ में, उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा। चूंकि मैं पूरे यूट्यूब पे काफी लोग मुझे देखते हैं, बट व्हाट्सएप ग्रुप एक मेरा ऐसा ग्रुप है जिसे मैं परिवार मानता हूँ। और उस परिवार की एक जिम्मेदारी है, तो हम भाइयों की जैसे मिलके और इस मार्केट को आपस में सीख रहे हैं। सीखने का मतलब, अगर मुझे कहीं नॉलेज है, वो मैं नॉलेज उनको दे रहा हूँ। अगर मुझ में कोई कमी है, अगर उनमें से कोई सीनियर व्यक्ति बताता है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। तो अब चालू करते हैं हम एग्जाम। और वो एग्जाम आप देख लीजिएगा कैसा होता है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, आपको पता चल जाएगी हम किन किन चीजों पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई एग्जाम का वीडियो एक और दिया था, जो सिर्फ मेरा वीडियो था, किस लिए, वो नॉर्मल था। उसके अंदर हम बता रहे थे हम ऐसे एग्जाम, लेकिन एक्चुअल एग्जाम यहाँ चल रहा है। जो रियल एग्जाम है, उस मुझे भी पता नहीं कि सामने वाले को जवाब आता है या नहीं आता है, सवाल वो कैसे सुनते हैं, इसका डेमो सेशन पहले हो चुका है। अब आप लाइव वीडियो में देखिए कि एलटीपी को हमारे लोग किस प्रकार से प्रेडिक्शन किया, और मैंने उन लोगों को सिखाया, उसके जवाब अब आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तो तैयार रहिए भाटी सर। अब मैं आप लोगों के सामने एक स्क्रीन लाऊंगा, जो आपको बताएगी आपके सवाल, और वहां से देने हैं आपको जवाब। 10 सवाल होंगे एक व्यक्ति से,
10 के 10 जवाब देंगे तो आप विनिंग रेस में रहेंगे, यानी जो हमने 3 प्राइज घोषित किए हैं, 1000, 500 और 250, वो एक ऐसी मनी है जो मैंने जानबूझ के दी है। क्यों दी है, उसके रीजन था कि कहीं ना कहीं प्राइज जीतने का मजा कुछ और होता है, चाहे वो इनाम रुपए का होता या 10 रुपए का होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनाम की राशि 1 रुपये होती है, यानी कि हम कहीं पे जाते हैं तिलक करके 1 रुपये भी लेते हैं, यानी हमारा सम्मान हुआ है। वही चीज मैंने यहाँ की है। ऐसा कोई ज्यादा अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, बट एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे 3 व्यक्ति टॉपर कहलाए, लगे कि हमारे ग्रुप में एग्जाम देने के बाद में 3 व्यक्तियों ने टॉप किया था। और टॉप में हो सकता है रैंकिंग में उस वक्त क्या होगा कि सभी लोग बराबर के नंबर लाएंगे, तो हमारे लोग ही जजेस बन के उनमें से 3 लोग सेलेक्ट करेंगे। वो फॉर्मेट अलग पेश होगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगली नेक्स्ट सीढ़ी पे एग्जाम स्टार्ट करते हैं। भाटी सर और सर मैसेज पर देना है कि जवाब, सर जवाब में वॉइस वॉइस आप म्यूट करके जवाब दे दीजिए और यस कर दीजिएगा कि हाँ सर इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। सवाल में आपको 3 सवाल पास आउट कर सकते हैं, अगर यस करने के बाद भी आपको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो पास आउट कर दीजिएगा। और अगर आपने गलत जवाब दे दिया, पास आउट नहीं किया, तो फिर वो गलत कहलाएगा। ठीक है, सवाल आराम से सुनने के लिए 2 बार सुन सकते हैं, मेरे से 3 बार सुन सकते हैं कि सर सवाल प्लीज 3 बार दोहरा दीजिए आप। ठीक है ना, जो दिक्कत लगे वहां आप कर सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आए तो उसे पास आउट कर जाइएगा यस करने के बाद भी आप लोग। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पे मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन एक बार इससे पहले हिस्टोरिकल वाली लेनी पड़ेगी मुझे, सॉरी। हिस्टोरिकल वाली इसलिए लेनी पड़ेगी, और हिस्टोरिकल डाटा से हमें काफ़ी मटेरियल्स मिल जाता है, काफ़ी मटेरियल मिल जाता है, तो उसको ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। ऑप्शन चेन में हमें जाना होगा, पहले उसको ओपन करना होता है। चूंकि हिस्टोरिकल के लिए पहले हिस्टोरिकल ओपन होता है, यहाँ से एलटीपी कैलकुलेटर इसके बारे में बता देता हूँ आपको। और चूंकि हम लोग हिस्टोरिकल पुराना डेटा अननोन डेटा निकालते हैं, यानी कि हम लोग एक्स कोई भी मंथ, हमारा व्यक्ति जो बता रहे हैं वो कोई भी मंथ का आपको डेटा बता देंगे। देखते हैं उनमें क्या होता है। अभी तक 100% निकल रहा है, हम लोग निकाल रहे हैं 22 मई, और यहाँ पे हम इसकी एक्सपायरी भी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो 22 मई इसकी एक्सपायरी क्या आएगी आप लोग भी देख लीजिए, 23 मई। ये निकाल लिया, 9:15 का समय है। और इसको मैं फिल्टर कर देता हूँ, तो सामने एक स्क्रीन आ जाती है जो आप लोगों के सामने अभी तक नहीं आई है। अब वो लोगों के सामने आने वाली है, नए लोग अपेयर हो रहे हैं, वो लोग एग्जाम में। तो सभी लोग ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे है, कोई नॉइस वगैरह नहीं आनी चाहिए, ध्यान से वीडियो बनेगा। अभी तक आपके सामने कोई स्क्रीन नहीं है, लेकिन अब वो स्क्रीन आने वाली है, अब जस्ट आने वाली है। अब ये स्क्रीन के लिए मैं तैयार हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना टैब ओपन कर लिया है दूसरे वाला, और यहाँ से मैं उसको लेके आ रहा हूँ हिस्टोरिकल वाली को। ये मैंने हिस्टोरिकल लिया और ये आप लोगों के पास शेयर कर दिया, यानी कि अब आपके क्वेश्चन आंसर राउंड चालू होने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रही हुई स्क्रीन, ये हिस्टोरिकल में बिग लेवल में देख लीजिए। अब आप लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, बट आपकी आवाज़ और वॉइस मुझे सुनाई आने वाली है। ठीक है, वैसे दिख रहे हैं दूसरे वाले सेटअप पे, मुझे दिख भी रहे हैं, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोगों को मैं हिस्टोरिकल डेटा में आ चुका हूँ। यहाँ से मेरे सवाल बिल्कुल क्लियर होंगे। पहला सवाल मेरा ये होगा कि यहाँ पे जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, ये सिनेरियो कितने नंबर का है? एलटीपी कैलकुलेटर के 0.1 के आधार पे कौन जवाब देगा इसका? भाटी सर और सोनू सर, आराम से सोच लीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए, यूट्यूब पे बहुत बिग वीडियो नहीं बना सकते हम लोग। वैसे हम चाहे 2-3 घंटे का एग्जाम लेते थे। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी वॉइस? हाँ, तो बताइए, इसमें सिनेरियो देखिए कौन से नंबर का सिनेरियो बना हुआ है यहाँ पे इस वक्त, इसी समय पे। 9 नंबर सिनेरियो बना हुआ है। 9 नंबर सिनेरियो की थोड़ी डेफिनेशन दीजिए आप मुझे। ये 9 नंबर सिनेरियो होता है, लोगों को मैं बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते एलटीपी पे। इसके हमारे सोनू सर जी, ये आपको कितना समय हो गया एलटीपी पे, मेरे से एलटीपी पे और मुझसे जुड़े हुए, बता दीजिए दोनों चीज। हाँ, ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए। 9 नंबर सिनेरियो है, इसमें क्या क्या होता है ये 9 नंबर सिनेरियो लोगों को बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन भी हमें सोनू सिंह जी ही बताने वाले हैं। बताइए सर, यहाँ पे 9 नंबर सिनेरियो बनाया, इन्होंने यहाँ का बताया था इसको देख के। अब बताइए सर, जल्दी कीजिए, इसकी डेफिनेशन दीजिए सर। हम्म। 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 ठीक है,
इस सिनेरियो में, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, यहाँ से सेफ ट्रेड नहीं बनती आपके हिसाब से? इस सिनेरियो के अंतर्गत सेफ ट्रेड नहीं बनेगी, रिस्की बनेगी? अगर इसको, अगर हमें सेफ ट्रेड लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर कोई सेफ ट्रेड ढूंढने सिनेरियो में क्या क्या चीज हो, ये बताइए। अच्छा, तो फिर अगर स्ट्रॉन्ग है तो ट्रेड कहाँ से लेंगे हम लोग? कौन सा सिरा आप अपने आप से स्ट्रॉन्ग करके बताइए, वहां से भी ट्रेड कहाँ से मिलेगा बताइए, वो भी मैं बताता रहूंगा। बताइए क्या इस मजबूत करके इस ट्रेड कहाँ से लेंगे हम लोग, और कौन सी ट्रेड लेंगे? ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। रजिस्टेंस या सपोर्ट? अच्छा, सपोर्ट ऐसा बना रहे, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, अच्छा ठीक है। हाँ, क्या है मतलब समझा नहीं मैं, अभी दोबारा बोलिए इस क्वेश्चन में। आपने कहाँ से ट्रेड लेना चाहते हैं आप? कौन सी ट्रेड लेना चाहते हैं? 22,550 पे सेफ कॉल बन जाएगा? अच्छा, यहाँ रिस्की, हाँ तो ये बोलिए ना, यहाँ से कॉल रिस्की रहेगा। लेकिन अगर सेफ ट्रेड ढूंढनी हो तो उसके लिए क्या करूंगा मैं भाई? अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया और ये सपोर्ट है जो ऐसे ही बना रहा, ऐसे ही बना रहा विद इन 1 डेढ़ घंटे तक, तो कहाँ से क्या करना है वो भी बता दीजिए मुझे। एक काम कीजिए, आपने इसको मजबूत कर दिया, एक बार ये ट्रेड आप कह रहे हैं रिस्की बन गई, वो बन गई। अब बताइए, चलिए मान लीजिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट में यही चीज बना रहा, तो इसका मतलब क्या होता है वो भी बता दीजिए, कंप्लीट कीजिए इस काम को, बताइए। सोनू सिंह जी, सुन रहे हैं या कहीं चले गए? बोलिए। हाँ, हाँ, और कहाँ से ट्रेड लेंगे लेकिन फिर अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ भी गया तो भी हमें फिर कहाँ से ट्रेड लेंगे, और कौन सी लेंगे? अच्छा, दोनों जगह से ले सकते हैं। कौन सा ट्रेड लेंगे लेकिन, कॉल का लेंगे पुट का लेंगे? पुट खरीदेंगे, यानी कि हम बिकवाली करेंगे मार्केट में। ठीक है, निफ्टी, ठीक है, ओके, ये वाला सवाल पूरा आपने सही दिया। यहाँ काफ़ी हद तक संतुष्ट मैं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी 7 महीने पुराने ही एलटीपी कैलकुलेटर को भी यूज़ किए और मुझसे 2 महीने जुड़े हैं, तो ठीक है। और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरह से आपको आ जाएगा। ये वाला क्लियर हो गया मेरा पहला सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपको जवाब देना है। मार्केट में जो चीज़ दिख रही हो सिर्फ उसके बारे में बोलना है, और अगर मैं संभावना पूछूं तब संभावना के बारे में बोलना है। अभी जो सिनेरियो से संबंध है तो सिनेरियो पे बोलिएगा। समय इसी में मैंने 1:19 कर दिया है, 1:19। अब बताइएगा, इस वक्त मार्केट में सपोर्ट कैसा है और रेजिस्टेंस कैसा है? कौन देगा जवाब? यस, बताइए। नहीं, मैसेज में अगर वॉइस आप म्यूट करके खोल लीजिए भाटी जी, आप जो वॉइस का उसको दबाएंगे आवाज आ जाएगी आपकी। मैसेज में थोड़ा मेरे को नजर नहीं आ पाएंगे, फिर क्या वो दिक्कत है, वहां मैसेज नहीं चला है मैंने, मेरे को तो दिख रहा है आपका मैसेज। हाँ, जो वॉइस का जो वो होता है उसको दबाते हैं तब हमारी आवाज आ जाती है, वहां से उसको दबाएंगे तो आवाज आएगी। आपको आपकी आवाज मुझे सुनाई आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, आ रही है। बताइए।
सपोर्ट किस चीज का है, किस किस चीज को कंसल्ट करके आप सपोर्ट बोल रहे हैं बताइए। अच्छा, वॉल्यूम और वॉइस दोनों का है, ठीक है, इसलिए स्ट्रांग है। ठीक है। और अभी मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इस सिनेरियो में क्या चीज करनी चाहिए हमको। अगर ये सिनेरियो बना हुआ है और ऊपर से नीचे मार्केट बॉटम हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में, और इस वक्त की परसेंटेज के आधार पे बताइएगा। अच्छा, अगर और नीचे गिरेगा तो कहाँ तक गिर जाएगा मार्केट, कौन सी उस पे चला जाएगा वो मार्केट। उसकी क्या आ रही है उसकी वो, बताइए वो कौन सी जगह है वो मुझे बताइए, कौन से स्ट्राइक प्राइस तक गिर जाएगा। ये वाला, मैं बोल दूं कि यहाँ जो क्लिक कर रहा हूँ यही है क्या वो वैल्यू। ये 450 है। ये 450 यानी कि आप कहते हैं अगर ये शिफ्ट मतलब यहाँ से मार्केट गिरने की संभावना है। अब मार्केट कहाँ चल रहा है, 566। इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं आपकी यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, अगर ये सिनेरियो बना हुआ 417 तक जा सकता है मार्केट, गिर सकता है। यानी कि इसमें आप अगर कॉल लेना हो तो कहाँ से लेंगे, कम से कम इसी सिनेरियो में सेफ कॉल लेना हो तो आपको एक सेफ कॉल। अच्छा, यहाँ से ले सकते हैं अगर मार्केट में नया सिनेरियो नहीं बना नीचे गिरने का, तो ये क्लियर है। यानी कि ये हमारी कौन से कलर की लाइन बनाते हैं हम लोग, जब हम इसको बनाते हैं तो कौन से कलर की लाइन बना देते हैं यहाँ पे हम। और उसको क्या बोलते हैं, न्यू बोलते हैं या ओल्ड बोलते हैं। अच्छा। हम्म। अच्छा, यानी ओल्ड लाइन इसका मतलब ब्लैक कलर की लाइन, इसको नाम भी बता दीजिए इसका मुझे थोड़ा आप। इसको ईयूआर को मतलब जो ब्लैक कलर की लाइन का नाम क्या आएगा, लोग इसको किस नाम से जानते हैं एलटीपी पे। हम लोग तो अलग नाम से जानते हैं। हम लोग किस नाम से जानते हैं एक्चुअल में, जिससे हमें आसानी से समझ में आता है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कौन से कलर से पहचानते हैं हम इसको। यानी कि आपको लगता है कि ब्लैक कलर करने के बाद में हमें अपने आप ही ध्यान में आ जाता है कि ये EOS-1 है, जैसे हम उसको कलर देखते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, पता चल गया हमको कि ये EOS-1 है, यानी कि यहाँ से आसानी से एक सेफ कॉल खरीद सकते हैं अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो तो, है ना। ठीक, और ये चीजें आपको बताता भी रहता हूँ भाई, इसको EOR+1 हम लोगों को आसान हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। चलिए, आपका सवाल ओके था, जवाब ओके था। डन, आपके एक एक सवाल दोनों के क्लियर हुए, थोड़ा आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब गलती होगी तो सुधार लेंगे हम लोग बाद में। ऐसा नहीं यूट्यूब पे तो इसका मतलब हम झिझके, हमें जो पता है बिंदास बोलना है। जैसे मार्केट से नहीं डरते ना लाइव मार्केट से, वैसे बिंदास जवाब दीजिए। जब लाइव मार्केट से डरिए तो यूट्यूब पे एक वीडियो जा रहा है खाली, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट लेते हैं। भाटी सर का मुझे पता है, छापते हैं जबरदस्त है इनका काम, जबरदस्त है भैया, और अच्छे भगवान की सेवा पूजा भी करते हैं, सब पता है, धार्मिक पर्सन भी है, और बहुत अच्छे चल रहे हैं हमारे पास में ये। बहुत अच्छी नॉलेज है और बहुत कम समय मिलता है इनको, फिर भी ये बहुत अच्छा करते हैं इसके ऊपर। यानी रोज छापने का मतलब, चाहे वो 2 रुपए छापो चाहे 100 रुपए छापो, मेरा मतलब है प्लस है ये। और ये नहीं बोलूंगा कितने प्लस है, ये कभी नहीं बोलूंगा मैं किसी के लिए, वो हमारा अपना सीक्रेट है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट ले लेते हैं डेट। अब थोड़ा सिनेरियो चेंज करेंगे, और क्योंकि ये एक परीक्षा है इस वक्त, मान लीजिए लाइव मार्केट है, मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, हम डायरेक्ट यहाँ पे एक डेट चेंज कर रहे हैं जो एनी डेट हो सकती है। मान लीजिए हम ये ले लिए एक्सपायरी 9, और यहाँ पे भी 9 कर लेते हैं, तो ये एक एक्सपायरी आ जाती है हमारे पास में 9th वाली। और कोई चाहे तो अपनी तरफ से भी मुझे बोल सकता है सर ये वाली एक्सपायरी सेलेक्ट कर लीजिए। यूट्यूब पे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सॉरी यूट्यूब पे नहीं, हमारे ग्रुप से। यूट्यूब पे तो हम लोग नहीं लेते उनको हमारे एग्जामों में, कुछ जगह हम लोग पर्सनल रहते हैं हमेशा, हमारा ग्रुप पर्सनल पढ़ाई करता है। ये एक पेबल ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे कुछ एंट्री फीस है और वो एक ही बार ली जाती है, बार बार नहीं ली जाती है, उसके लिए अभी 999 चार्ज है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अगस्त 15 जुलाई बाद में ये 1950 हो जाएगा, बस फिर वो फिक्स हो जाएगा हमेशा के लिए। वो वन टाइम लिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का, वो फिक्स हो जाएगा, वो 7,500 वाला नहीं है। वो तो मैंने अभी बीच में बहुत कॉलिंग आ गई थी उसको रोकने के लिए करा था।
सर अभी जो सिनेरियो बन रहा है एलटीपी के ऊपर, यानी यहाँ पे टूल पे, इस सिनेरियो को हम कैसे पहचानेंगे? अभी एक सिनेरियो को क्या नाम देंगे बताइए? अभी जो सिनेरियो बन रहा है एट प्रेजेंट टाइम पे, अगर एलटीपी आपको क्या लग रहा है कि मार्केट का मूड कैसा है इस वक्त, मार्केट कैसा दिख रहा है आप लोगों को इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग? बताइए, कौन बताएगा? 7 नंबर से। ऐसे में आपको अपनी वो बताइए मुझे, जो हम लोग सीखते हैं। एक तो देखिए आप अपनी प्रैक्टिस खूब करते हैं, एक विनय सर की वीडियो देखते हैं, एक प्लस मेरे साथ जुड़े। अब इसकी पूरी डेफिनेशन चाहिए मुझे आप लोगों से। हाँ, ठीक है। यस। हम्म। ठीक है। लेकिन बोल रहे थे, लेकिन आपने एक चीज बोली, आपने कहा कि अभी मुझे ये कहा कि 22,200 पे WTT है, क्योंकि वो 22,300 पे, तो उसकी वजह से तो नहीं हुआ वो बुल रन। वो तो एक और चीज है उसके साथ में, वो भी तो बताओगे ना, कि वो तो पीछे की साइड जा रहा है। तो उसका पूरा कंप्लीट करो भाई उसको। क्यों उसको एक 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 के जाने वो कंप्लीट करो, उसको अधूरा क्यों कर रहे हो? आपको पता है तो पूरा करो, मैं तो कर ही सकता हूँ, लेकिन आप करो पूरा पहले। रेजिस्टेंस साइड वाली जो है, वो एक की वजह से थोड़ी ना होता, उसको भी कंप्लीट करो, उसको उसके साथ वाले को क्यों छोड़ रहे हो? हाँ, और अगर अंदर एक आए तो इसमें से अंदर अंदर भैया, अंदर बोल रहा हूँ, अंदर अंदर, ये इधर अंदर बोलते हैं इसको, इसके लिए बोलिए। हाँ। हाँ। हाँ, वो ध्यान रखिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, सोच के दीजिए जवाब। ठीक है। ऐसे सिनेरियो में अब मुझे बताइए कि इसमें मैं अगर, जो भी ध्यान से दीजिएगा, मुझे मुझे सपोर्ट साइड में अगर EOS और US-1 की लाइन बनानी हो, तो मैं कहां पे क्लिक करके बना सकता हूं? नहीं, वो तो पलट जाएगा। मैं तो लाइन बनाने की बात कर रहा हूँ कि मैं कौन सी जगह लाइंस बनाऊं। EOS-1 ओल्ड, वहां वो बताना है। हाँ, तो वो जगह बताइए ना, जैसे कि यहाँ कौन सी जगह मैं क्लिक करके बताऊं, आपको नहीं भी दिख रहा हो तो वहां क्लिक कर लूंगा। ये 22,000 पे क्लिक करा तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी? अब अभी के सिनेरियो के हिसाब से बतानी है आपको, यहाँ कौन सी लाइन बना दो फिर मैं ऐसे समय में, जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेगी। हाँ, यानी कि ये हमारे लिए क्या इसके नीचे जाने की उम्मीद लगती है कि अब जाएगा मार्केट ऐसे सिनेरियो में? हाँ, अच्छा, यानी यहाँ से ट्रेड अगर मिल जाए तो कोई लेने में ऐतराज नहीं है दिन में? आज अभी समय हो रहा है तकरीबन, समय हो रहा है इस वक्त 1:20 हो रहा है। अगर ऐसा काम हो जाए कि मार्केट इस जगह आ जाए और सिनेरियो यही रहे, तो ये मेरे को 985 में मिल जाए, तो मान लीजिए 2, 2:15 पे, तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये मौका मिल जाए तो छोड़ेंगे क्या इस मौके को कॉल खरीदने के लिए? डर तो नहीं लगेगा? और अच्छा ये बताइए। अच्छा, ठीक है। यानी उसके नीचे ज्यादा नहीं, लेकिन टॉप की तरफ आपको लग रहा है, टॉप अगर ये जाना चालू किया, नीचे कहां तक अगर गलती से ज्यादा कुछ हो भी जाए, तो यहां तक चला जाएगा, यानी कि मात्र ये 40, अगर गलती से कुछ हो जाए तो मार्केट वहां तक गिरेगा। लेकिन अगर ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया, तो फिर हमें कहां तक जा सकता है ये? यहां तक। ठीक है, तो ये इस ऐसे सौदे को लेना कोई नुकसानदायक है, फायदा है इस सौदे में हमेशा? इतना रिस्क ले सकते हैं क्या हम लोग? डरना चाहिए कि सिनेरियो, हमारे किसी भी व्यक्ति को, जो हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, वो इससे डरता है क्या सिनेरियो से? कभी ऐसा मौका मिल जाए तो भी क्या सोचता है क्या वो? ठीक है। ओके। ठीक है। अच्छा, 2 डाइवर्जन तक तो आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, है ना? ठीक है। ठीक है। ओके। अभी आपको कंटिन्यू एक डाइवर्जन का प्रॉफिट आराम से मिलने लग गया अब तो, या अभी भी 2, 4, 5, 10 पॉइंट में निकलते हैं, यही बता दीजिए।
ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये दोनों के ओके जवाब है क्योंकि उन्होंने भी इसका जवाब दे रहे थे, मैं सुन रहा था। सोनू जी और भाटी जी वो दोनों दे रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। अच्छा, ये एक चीज है यहाँ पे, ठीक है। वॉइस नोट आता है, अभी आपके लिए एक छोटा सा क्विज आने वाला है। अगर मैं जो पर्सन पूछूंगा उसको सुन लीजिए, पहले यहीं से इसको सुन लीजिए और बाद में उसको, ये कितने बजे आया वो भी आएगा, वो सवाल होगा उसका जवाब देना है। यहाँ पे आपको एक वॉइस आने वाली है, 4-4 मिनट का एक ही वीडियो, एक ही बार कही हुई है दोनों में बात। इसको थोड़ा 4 मिनट तक सुनना ही पड़ेगा हमको, लेकिन मैं 4 मिनट नहीं सुनने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी इसको सिर्फ शुरू में 1-1.5 मिनट सुनूंगा, ठीक है ना। और 1-1.5 मिनट के आधार पे सवाल होगा इसमें, आपको सुनिएगा आप। ठीक है, मेरा सवाल है, अब ध्यान से सुनिएगा। सर ने ये वॉइस नोट दिया जब समय हो रहा था 9:37। ठीक है, 9:37 का समय था। आप लोगों ने वॉइस नोट मान लीजिए 9:40 पे सुन लिया हो, और ये उन्होंने बनाया था, ये बता दीजिए पहले तो, उन्होंने जो वॉइस नोट बनाया था तो कितने बजे से लेके कितने बजे के मार्केट का प्रेडिक्शन के आधार पे बनाया था उन्होंने, ये बता दीजिए सिर्फ। यानी कि ये जब बोल रहे थे तो किन किन चीजों को कब से देखकर इसका एक वॉइस नोट बनाया था, मार्केट में संभावनाओं का, संभावना कि यहां से ये चीज दिखी तो ये होगा। तो ये कितने बजे से उन्होंने मार्केट देखा और कितने बजे तक के अंदर का सिनेरियो बना के और भविष्य की संभावनाएं बताई। इतना सा सवाल आप लोगों के लिए सर का। नहीं नहीं, बनाना नहीं, उनको प्रेडिक्शन की बनाना नहीं, बना तो कब भी देते हैं, 9:20 पे, 9:25 पे, 9:40 पे, वो नहीं। उनका प्रेडिक्शन कितने बजे से स्टार्ट करते हैं उसको, कि वो इतने बजे देख के और वहां से जब आते हैं बोलने तक, वहां उस स्टार्टअप टाइम को बताइए वहां से। हाँ, अच्छा, 45 पे फाइनल होता है या 9:30 पे भी हो सकता है, 9:50 पे भी हो सकता है उनका फाइनल, ये कभी भी, ये बताइए। नहीं, ये तो आप तो कुछ और ही बोल रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ, ये वॉइस नोट स्टार्टअप टाइम तो आपने बता दिया सही कि भैया ये वॉइस नोट 9:15 से बनाना पड़ता है, जो मार्केट में 9:15 स्टार्ट करते हैं, मार्केट दिखता है तो वहां से प्रोडक्शन लेना चालू करना पड़ता है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपसे कि ये कभी भी कितने बजे भी आ जाएगा तो प्रोडक्शन पूरा वहां तक का होगा या खाली 9:15 का होगा। कुल मिला के 9:10 पे भी आता है, कई बार तो 11 बजे भी आया है तो, और उसका यहाँ से और 2-4 और भी आ जाए वॉइस नोट। हम्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी आप भाटी सर ने एक बात कही, मान लीजिए सर ने 10 बजे तक दो दो वॉइस नोट डाल दिए और उस वक्त तक मार्केट वैसा ही था। अगर मार्केट में मान लीजिए 11 बजे जो सर ने बताया था, सुनिए सुनिए, सर ने बताया था, विनय सर ने, अब वो मार्केट में बिल्कुल बदल गया, तो फिर मार्केट को आपको कौन बताएगा? फिर कौन बताएगा आपको मार्केट? वो तो बता के जा चुके, फिर कौन बताएगा आपको मार्केट?
यानी कि अगर ऐसा होता है, और ऐसा हमने देखा है ज्यादातर एक ही आता है वॉइस नोट, कभी कभी दो, और बाई चांस तीसरा आता है, वो बाई चांस, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, वाटी से जो कह रहे सही कह रहे हैं, कि इसको सीखने के लिए आपको सिखाया जा रहा है, आपको कोई ट्रेड बताने का फार्मूला नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं जो चीज देख रहा हूँ आप लोग भी देखें। तो सीखना जरूरी है। आपका मानना है कि किसी पे डिपेंड ना, मुझ पे ना, विनय सर पे ना, विनय सर की कोई टीम पे या एनी पर्सन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते। मार्केट को किसको देखना आना चाहिए? मार्केट को कोई खुद को, यानी खुद जब देखोगे तब मार्केट में क्या कर सकते हो आप, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि किसी दूसरे के बताए हुए मार्ग पे तो चल सकते हैं, जब तक हमने थोड़ा चलना नहीं सीखा। लेकिन जिंदगी भर के लिए उसका हाथ नहीं थाम सकते। इसलिए अपने पैरों पे खड़े हों, ये टूल आपको ये सिखाता है। विनय सर और मैं यही सिखाते हैं ना, मैं भी यही सिखाता हूं ना, दोनों बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, आपके दोनों क्वेश्चन हो गए, ये लोगों के लिए जरूरी है। कोई मेरे चैनल को, विनय सर को चैनल को ये ना समझ ले कि यहाँ पे जिंदगी में ट्रेड मिलती रहेगी, यहाँ पे कुछ बताते रहेंगे जो जिंदगी भर, यानी कि अपने पैरों, ये बात क्लियर मैं इसलिए कर रहा था। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे ये सिनेरियो है 9 नंबर के सिनेरियो। मुझे ऐसी चीज बताइए कि एक पुराना ट्रेडर तो कर सकता है जिसको एलटीपी पे साल 6 महीने प्रैक्टिस करते हो, लेकिन 2-3 महीने वाला ट्रेडर वो काम नहीं कर सकता। ऐसी कौन सी सिनेरियो इनमें से? जो अच्छी प्रैक्टिस करते आ रहा हो। हाँ, वो मतलब कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? अच्छा, यानी कि कुल मिला के नए व्यक्ति हैं जिनको कम समय हुआ है और अभी इन सिनेरियो पे भी पकड़ नहीं हुई है, वो इनमें ट्रेड नहीं कर सकते। यानी पहले इनमें पकड़ हो जाए तब सोचे। सही है। ठीक है। अब एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे आपसे एक सवाल हो गया सही आपका। दूसरी चीज और बताइए, ये जो सिनेरियो है, क्या इनके अलावा भी मार्केट में सिनेरियोज बनते हैं क्या? तकरीबन ऑलमोस्ट मोटा मोटी कहते तो कितने? ठीक है। मैंने नहीं बताया, विनय सर ने बताया। उन्होंने ये 121 तो है, फिर उसके ऊपर कितने बन सकते हैं इस मार्केट में? कम से मतलब और कितने? हम्म, ठीक है। और भाटी सर, आपको थोड़ा आइडिया है कि इसमें और 121 तो मैंने प्रेडिक्शन दी भाई, 121 भी सीख गए ना तो इस मार्केट में धड़ल्ले से पैसा कमा सकेगा। इसके ज्यादा भी बनते क्या, क्या विनय सर ने बोला है? कितने आइडियल, कितने? अच्छा, एक ये नो भी बहुत है कईयों के लिए तो। अगर ये नो भी ध्यान से पढ़ लेना तो भी पार पड़ सकती है। मानते हैं? 121 में तो 121 में तो विनय सर के बगल में बैठ के मार्केट का प्रेडिक्शन कर देगा वो बंदा। मानते हैं? विनय सर और बगल में बैठ के फिर 121 में तो वो भी प्रेडिक्शन सही कर देंगे। ये नो सिनेरियो भी कंप्लीट हो गए तो भी मार्केट में कम से कम एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं। मास्टर बनने के लिए तो एक विनय सर के बगल में बैठ के मार्केट का प्रेडिक्शन करने के लिए तो कम से कम 121 तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो 100 तो चाहिए ही चाहिए भैया, कम से कम। ठीक है। चलिए, दोनों के जवाब ओके हैं। डन। अब चलते हैं नेक्स्ट। मुझे ये बताइए कि इस पूरे चार्ट में ऐसा कोई सिनेरियो बताइए जो ज्यादातर बनता है और उसमें पैसा भी मिलता है अगर थोड़ा ध्यान दे तो। ऐसा कौन सा सिनेरियो हो इनमें से? ये वाला। अगर इंसान इसकी भी पढ़ाई कर ले तो महीने में, इसको खाली एक को भी समझ जाए अच्छी तरह से, इसकी पूरी गणित समझ जाए, इसकी पूरी गणित है एक सिनेरियो की, तो भी शायद मेरे हिसाब से कमा सकता है पूरे महीने में। ठीक है। और किस में गवाया आपने पैसे, कौन से सिनेरियो में आपको घाटा लगा वो बता दीजिए मुझे। अच्छा, इसमें लग गया। तो आपको तो साल भर नहीं हुआ था तो फिर घाटा लगता है, ये बात तो भाटी सर ने पहले कह दी कि अगर यहाँ हाथ जलाओगे, पहले यहाँ हाथ जलाओ पहले अपने, तो आपने तो यहाँ जला डाले लास्ट वाले में, तो घाटा तो लगता ही लगता है। भाटी सर तो खुद ही कह रहे हैं ये बात तो। अच्छा,
मैं इन दोनों सिनेरियो में ट्रेड करता हूं, तो आपको लगता है कि सर को माइनस मैंने कई कितनी बार दी हुई बैठ सर इसमें ट्रेड? इसमें मैंने ट्रेड बताई है कि यहाँ से ये बन रहा है और ये हो सकता है, और वैसा हुआ है कि नहीं हुआ इन दो सिनेरियो में? मैं आपसे भी पूछूंगा। नहीं, आपको लेना भी नहीं है, अभी आप नए हैं। क्या वैसा होता है कि जैसे अब मैं बता देता हूँ इस सिनेरियो में ये होने वाला है, उसी वक्त आपको ट्रेड उस जगह मार्केट जाता है क्या जब मैं बताता हूँ उसी समय में? कितनी बार बताया कम से कम इस सिनेरियो को मैंने? ठीक है, यानी कि ये सिनेरियो ट्रेडेबल है, इसका मतलब ये सिनेरियो भी ट्रेडेबल है। ये कह सकता हूँ ट्रेडेबल है, ऐसा नहीं नॉट ट्रेडेबल है, लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद में। ठीक है। हाँ, वो जाता है, लेकिन वो थोड़ा समझने की बात है। एक डाइवर्जन या तो एक साइड में देगा, दूसरी साइड में एक बार तो देगा पूरा पूरा। एक साइड देगा, किसी भी साइड दे, एक साइड देगा पूरा पूरा। ये दोनों साइडों में नहीं देगा, एक बार एक साइड जरूर देगा पूरा पूरा। ये कंफर्म है ये। ठीक है, इसके चल रहे हैं। ठीक है, अब बताइए मेरे को, ये जो 9 सिनेरियो है, खाली इन सिनेरियो से काम चलेगा या और भी कुछ हमें चाहिए? उसका नाम बताइए। 0 पॉइंट, तो वो कहाँ मिलेगी मुझे? यानी कि यहाँ वाई चेंज पे इधर क्या करना पड़ेगा मुझे? कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कौन से डे का मार्केट है भैया, एक मिनट थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे डे 9 मई, और फिल्टर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अच्छा, ये तो आ गया। अब लेकिन इससे क्या होगा, मेरे को इससे क्या फायदा है? इससे इसके बारे में बताइए मुझे आप लोग। यहाँ पे क्या करूँ और आगे पहले तो ये। हम्म। एक मिनट, इसमें कुछ और निकाल लूं क्या पहले में, जो समझने में आसानी हो जाए? क्या निकाल लूं ऐसा? ये 22,050 पे, तो और कुछ निकाल लूं क्या पहले, जिससे समझने में आसानी हो जाए? कुछ निकाल लूं क्या यहाँ, बताइए। क्या निकालू आप बताइए ना मेरे को, क्या निकालू यहाँ पे? 22,050 का क्या निकालू? उसके आगे पीछे क्या निकालना पड़ेगा मुझे? मार्केट चल रहा है 22,047 पे, क्या निकालू भाई यहाँ पे? अच्छा, एक आगे और एक पीछे को तो कम से कम निकाल ही लूं मैं ना। एक आगे और पीछे तो निकालना पड़ेगा कम से कम। तो ठीक है, मैंने निकाल लिया। अब इसको समझाइए आप दोनों, जो भी चाहे जवाब एक साथ देते रहिए बारी बारी से। क्या इस मार्केट में आपको क्या लग रहा है अब यहाँ से? क्या लग रहा है हमारे, फिर हम देखेंगे आपने सही प्रोडिक्शन दिया था कि नहीं दिया था। यहाँ पे आप लोगों की परीक्षा होने वाली है थोड़ी सी, आपको सिनेरियो भी देख लिया। अब इसको प्रोडिक्शन करके बताइए कि मार्केट में आने वाले, यानी कि इस वक्त मार्केट चल रहा है तकरीबन कितने बजे, उस समय के आधे घंटे या अगले थोड़ी देर में क्या होने वाला है, इस सिनेरियो के आधार बताइए मुझे। इस सिनेरियो को ही देख के बता दीजिए कि अगले 20-25 मिनट में क्या होने वाला है। मार्केट चल रहा है कहाँ पे? मार्केट चल रहा है 22,047 पे। तो क्या मार्केट में क्या कितने पॉइंट का मूवमेंट या क्या है क्या? यहाँ इसको देख के हमें क्या लग रहा है, इसको बता दीजिए। इसको देख के मार्केट में क्या आने वाला, बुल रन, बेयरिश, कंसोलिडेशन, क्या लग रहा है आपको कि हाँ ये होगा? बताइए। हम्म। ठीक है, और सोचिए। अभी 15-20 मिनट कैसा? मैंने 15-20 मिनट ही पूछा, भविष्य नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छा, पैरेलल का मतलब बराबर कंसोलिडेशन, मतलब पैरेलल वाला कंसोलिडेशन में बोल दूं क्या मैं उसको? मार्केट में 15-20 मिनट थोड़ा काफी देर कंसोलिडेशन रहने वाला है थोड़ा, ये कह सकता हूँ क्या मैं? 15, मैंने क्यों 15-20 मिनट मांगे आपसे भाई, इतनी ज्यादा देर नहीं। वो तो बाद में होगा, जो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो अभी जो दिख रहा है उसके आधार पे पूछा था मैंने कि अभी क्या चीज बन रही है इस मार्केट में। आपको ऐसा क्या लग रहा है, उसमें क्या करना चाहिए आदमी को? कंसोलिडेशन में मैंने आपको क्या सिखाया है, ये बता दीजिए चलिए।
और किससे पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन उधर जा सकता है, कौन सी चीज बता देगी, ये भी बता दीजिए। 2.0, यानी कि मार्केट कंसोलिडेशन में फंस जाए और ये दोनों लाइन कंसोलिडेशन का पता चला है यहाँ से कि मार्केट चल रहा है इसी स्ट्राइक प्राइस पे, तकरीबन इसके है ना, और ये दोनों लाइन पहले से इसका मतलब कंसोलिडेशन। अगर इसका कंसोलिडेशन हो सकता है 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा का हो सकता है, तो हमें डायरेक्शन दे रहा है 0.2 कि जो जो भाटी सर ने कहा कि जो क्रॉस ओवर देगी, अगर ग्रीन लाइन ने क्रॉस ओवर ऊपर दे दिया है ना, तो मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ से रेड लाइन नीचे गिर गई तो इसका मतलब मार्केट गिर जाएगा, ये कहना चाहते हैं भाटी सर आप? ठीक है। और अगर तेजी से कहीं ग्रीन लाइन और ऊपर चली गई तो क्या होगा? रेड गिरे और तेजी से ग्रीन भी ऊपर चली जाए तो क्या होगा? उसी वक्त मार्केट, हाँ, मतलब रेड गिरे और ग्रीन ऊपर चली जाए तेजी से तो क्या होगा एकदम से 22,000 पे पहुंचते पहुंचते? यानी कि पुट साइड मतलब गिर जाएगा भयंकर अगली स्ट्राइक प्राइस तक। ठीक है, ओके, चलिए, ओके है। आप दोनों के बराबर चल रहे हैं जवाब, और ऑलरेडी तकरीबन आप भी उसी लाइन में चल रहे हैं जहाँ काफी लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, शानदार जवाब दिए, और सब ऐसा नहीं सवाल एक जैसे हैं। मेरी इच्छा होती है जो सवाल ले लेता हूँ, और कोई मेरे पास निश्चित कोई ऐसा पैमाना नहीं बना हुआ कि मैं यही सवाल लूँ, मैं यहाँ से ही सवाल उठाता हूँ क्योंकि मैं भी उन सवालों से अनभिज्ञ होता हूँ। अभी हम लोग और चलते हैं आगे। अब मुझे ये बताइए, ये जो 0.2 है ये कब काम करती है और कब नहीं करती है? बता सकते हैं तो बता दिए, वरना पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके भाटी सर, डन। और बाकी थोड़ा ज्यादा डेफिनेशन तो बहुत है लेने को, इतनी हम यूट्यूब पे इतना वीडियो बनेगा तो इतना लॉन्ग नहीं ले सकते हैं कि 2 घंटे में वीडियो पूरा, वरना आपने आज 2.5 2.5 3 3 घंटे के एग्जाम हुए हमारे, उसमें कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते हो एग्जाम। ठीक है, चलिए, ओके है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब, नेक्स्ट चलते हैं वापस पीछे की तरफ, और यहाँ पे वापस क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ पे वापस हम लोग नया टैब खोल रहे हैं, तो वही हिस्टोरिकल डेटा में गए, शेयर कर दिया आपके सामने मैंने, एक स्क्रीन आ चुकी होगी आप लोगों के पास में, और ऑलमोस्ट दिख रही होगी आप लोगों को, आने वाली है, आ गई होगी, देखिए, आ गई ना? नहीं आई? ऐसे कैसे हुआ भाई? देख मिनट, अभी खोल रहे हैं थोड़ा सा, क्या है, देख, ऐसा कैसे हुआ भाई? ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे पास है इसलिए दिख रही है, मैं फिर भी देख लेता हूँ। अब देखिए आ गई होगी, ये आ रही है, थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं वापस से कुछ कर रहा हूँ, वापस से मैं कुछ कर रहा हूँ, उसको गौर से देखिए, मैं फिर एक कोई, अब कोई आप डेट बता दीजिए कि सर ये डेट निकाल लीजिए हिस्टोरिकल की, कोई भी एनी डेट जो इसमें मौजूद होनी चाहिए वो बताइए, आपकी मर्जी है, कोई भी जो ऑडियंस है उनमें से बता दीजिए, वो डेट निकालेंगे हम लोग। कोई सा भी मंथ जिसको दिक्कत आई उस मार्केट में, उसका हमारे लोग प्रेडिक्शन करने वाले हैं उस मार्केट का, तो उसको क्लियरिंग मैं कर दूंगा फिर थोड़ा। बताइए कोई डेट तो बता दीजिए सर। कौन सा शुक्रवार? अभी जस्ट मार्केट गया वो शुक्रवार, कितने तारीख का था? जिसका मैंने अभी तक पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं किया, उसी की बात कर रहे हैं आप लोग, है ना? अभी तक मैंने उसका पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं किया आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग एग्जाम में चल रहे थे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, वो कितने तारीख का था? ठीक है, तो एक्सपायरी कौन सी होगी? 4 जून, सही हूं मैं अपनी जगह? सही है हम अपनी जगह? ठीक है। यहाँ पे हम लोग, आप बताइए कितने बजे का टाइम में कोई कंफ्यूज हुआ? मैंने तो देखा भी नहीं, आप सबको बताया, क्योंकि मैं आपकी क्लासे ले रहा था, मार्केट अब खोलूंगा। अब बताइए कितने बजे क्या निकाला जाए और क्या देखा जाए, बताइए। आपका सवाल में बताइए कि यहाँ जिन्होंने भी किया है
कि सर यहाँ बताइए इतने बजे का निकालिए डेटा, बताइए, फिर निकलेगा वो डेटा, निकल जाएगा, बता दीजिए। जो पोस्ट मार्केट एनालिस्ट तो पूरा हो ही नहीं सकता ना इस वीडियो में। कोई समय बता दीजिए कि उस वक्त मार्केट में कुछ संभावना है आपको लग रही हो, क्यों हुआ, कारण हम हमारे लोग, मैं भी नहीं बताऊंगा। मैं तो पोस्ट मार्केट एनालिस्ट में सारे वीडियो जाके देख लीजिए, मेरे सब कुछ मिल जाएगा वहां। तो हमारे लोग करते हैं कि उसका पोस्टमार्टम, हम बोलते हैं उसको पोस्टमार्टम, कि उसको पूरा खोल देते हैं हम लोग। फिर बताइए सर क्या करें, चलिए इनसे सवाल जवाब करते हैं, फिर एक काम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट को सबसे पहले मैं, चूंकि ये पोस्टमार्टम है अब, लेकिन वो चक्कर ये होगा कि ये चीज अगर करने बैठे तो 1 घंटे तक यही होती रहेगी हमारी। तो ठीक है, अभी सिनेरियो के अकॉर्डिंग टू सिनेरियो बात कर लेते हैं, शिफ्टिंग्स की बात नहीं करते हैं। चलिए यहाँ पे मार्केट दिख रहा है आपको ये। अब बताइए मार्केट में आपको क्या प्रतीत हो रहा है, मार्केट के अंदर किन चीजों को देख के आप ट्रेड लेंगे, बता दीजिए मुझे। क्या लेंगे और कौन सी ट्रेड लेंगे, बता दीजिए इस वक्त इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग। देखिए सब लोग ओआई चेस देखिए, आराम से देखिए, सब कुछ देखिए, बताइए आप दोनों में से जो जवाब देगा, 2 सवाल ओके कर दूंगा इस पे, मैं उनके 2 क्लिक कर दूंगा मैं, 2 जवाबों को क्लिक। अच्छा, तो बताइए कहाँ क्लिक करूँ कि कोई मुझे मार्केट, अब मार्केट में होना भी चाहिए, अब ध्यान रखना, मार्केट में होना भी चाहिए आपके क्लिक के साथ ही। ऐसा नहीं मार्केट अपोजिशन में चला जाए, उसी वक्त आपको लगना चाहिए सर यहाँ से मार्केट इस जगह से होगा, वो सब बताइए मुझे। 24,000 पे क्लिक करूँ आपके, 24,000 तो बहुत नीचे है। यहाँ तो ब्रेकआउट आएगा ना सर, वो सही, यहाँ बताइए ना यहाँ। हाँ, 24,200 पे क्लिक करूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ये 198 आ रहा है। लेकिन ये इसके बाद होना चाहिए, पहले नहीं हो जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहले हो चुका उसको कंसिडर नहीं कर सकते हो आप। ये इसके बाद जो समय है, समय के बाद हुआ मिलना चाहिए मुझे वहां पे, ये हो चुका उसको कंसिडर नहीं करूंगा मैं। इसके बाद क्या हुआ इस सिनेरियो में, ये यहाँ से क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से ये हुआ होगा इसको देखते हुए। बीच में फंसा, क्यों फंसेगा उसका कारण बताइए मुझे आप, कारण देख के बताइए। 9 नंबर बन रहा है, तो कितनी देर के लिए और क्यों कंसोल्ड, और कितनी देर बाद कंसोल्ड हट सकता है, अगर क्या चीज हो जाए ये भी बताइए आप मुझे अब। ठीक है, और बताइए। अब मैं, हाँ बताइए। हाँ नहीं नहीं, बोलो आप पहले, आपका नंबर है, मैं तो बाद में बोलूंगा भाई इसमें। हम्म, यानी कुल मिला के 9 नंबर सिनेरियो दिखने में आपको 9 नंबर सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो मार्केट का मूवमेंट उस हिसाब से लेगा ये मार्केट, यही कहना चाहेंगे कि जिस साइड की मान लीजिए ये वाली डिक्रीज होने लग गई और ये इंक्रीज होने लगी तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये वाली जो परसेंटेज है इंक्रीज होने लगी और ये डिक्रीज होने लगी तो मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग जाएगा। क्लियर है, ये वाली बात सही है कि गलत। हाँ इसमें ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, यही तो 2.0 में। अब ये बताइए, अब मैं यहाँ से 2.0 को खोल देता हूँ इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट चल रहा है यहीं पे 2050 पे, यहाँ देख लीजिएगा आगे आपको सब कुछ आएगा। ये मार्केट खोला हमने और 2.0 निकाली, यहाँ पे अब आपको यहाँ से थोड़ा सा समय पता चल जाएगा मार्केट में कि, तो क्या हम निकाल लेते हैं एक तो 50, ठीक है, आपको प्रोडक्शन करना है, और मैं निकाल लेता हूँ एक 150, ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। अब आपको ये देख लीजिए, ये हो चुका है काम, लेकिन हो चुका है ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा वो नहीं दिख रही, सॉरी, वो मैं ले लेता हूँ, वो उधर से शेयर करनी पड़ती है ना मुझे जाके, थोड़ा सा। एक दिक्कत आ जाती है उसमें मुझे, कि मैं जब करता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं यूट्यूब पे भी हूँ, वो दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे चल चलते हैं, एक दिक्कत आ रही है बार बार मुझे।
आ गई सर। अब मैं इसको थोड़ा सा बिग कर देता हूँ। यहाँ तो हो गया, तो कैंसिल। और ये वाला जो टैब है इसे मैंने खोल दिया। अब आपके सामने आ गया ये सब कुछ। अब बताइए सर, आ गया आपके सामने, देखिए। अब बताइए, मेरे को ये सब कुछ कर दिया, अब इसमें क्या लग रहा है आपको? वही चीज वापस आई है खुल के। यानी मार्केट गिर जाएगा? लग रहा है आपको कि ये मार्केट गिर जाएगा, है ना? आने वाले टाइम में मार्केट ऊपर तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसका कारण बताइए। तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, वापस चलते हैं वापस, और फिर से देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट में हम चलेंगे, आप लोगों की आप उसको बेयरिश बता रहे हैं, ठीक है, और कितने बजे का समय वो भी देखेंगे, उसका कारण भी ढूंढेंगे आपके लिए। यही मार्केट था ना अभी जो खोल रहा था मैं? गलत तो नहीं खोल रहा हूँ ना? यही है ना? ठीक है। अभी मार्केट की जो प्राइस यही थी ना, 22,051 समथिंग। अब मैं इसको ठीक ले जाता हूँ 1:19 के बजाय, सीधा सीधा समथिंग थोड़ा आगे। 1:19 एक चले, एक यहाँ तक, यहाँ 1:50 के आसपास तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर किया और मार्केट पहले स्पोर्ट चल रहा है 451। ठीक है, 24,051, 24,051। अब देखते हैं क्या हुआ। अभी तो ऊपर चला गया मार्केट सर, ये थोड़ा सा। क्या उसके बाद आपको क्या लग रहा है? और कुछ दिख रहा है कि हमें वहां नहीं देख के यहाँ पे पता कर सकते हैं क्या और कुछ? अभी कुछ डिफरेंट बदलाव हुआ क्या? वो कंसोलिडेशन कह सकते हैं इसको, कि हो सकता है अभी इतना 25-30 पॉइंट का कंसोलिडेशन चल रहा है, वो तो मान सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे। अभी और देख लेते हैं आपके हिसाब से। मान लीजिए मैं समय कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक का रहता है हमारा समय एलटीपी पे, तो मैं उसी समय के तकरीबन ले जाता हूँ, और उसके आगे का जवाब दे दीजिएगा। हाँ सर, ये ऊपर है, ये ऊपर है मार्केट। अब उसका कारण बता दीजिए, ऊपर क्यों है, बस खाली इसका कारण बता दीजिए मेरे को तो। बाकी सब सही, इसका ऊपर ही रहने का कारण क्या है? नहीं, अब मैं बताता हूँ, आपको कारण। आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे, मैं बता देता हूँ इसको कारण। मैं क्योंकि थोड़ा सिनेरियो मैंने भी नहीं देखा, और अभी आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज इसलिए, आपने शुरू से लेकर एंड तक का मार्केट नहीं देखा। मैं सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, जब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए ओआई जो चेंज है यहाँ पे 1,11,515 है, ठीक है। तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता था? ज्यादा जरा 38, तो हमने देखा था 40-42 के आसपास मार्केट था, 45 के, ठीक है, था ना? तो ऑलरेडी एक अपने नजदीकी सपोर्ट पे मार्केट खड़ा था, ठीक है, मार्केट पे खड़ा था। ये बात क्लियर थी, ये रोक के रखेगा। और दूसरी चीज ये थी कि मार्केट में इधर का हुआ चेंज है ना, ये वाला, इस पे भी फर्क पड़ रहा है कि इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, यानी कुल मिला के वो शिफ्ट तो हो रहा है, लेकिन यहां तक जाने की ताकत है। 138 तक जाने की ऑलरेडी पहले से उसमें ताकत थी, ठीक है ना? यहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही है, वही बनी हुई है तकरीबन, यानी कि उसके, लेकिन ये इम्पैक्ट कर भी गया। हाँ सुनिए, सुनिए, अगर ये शिफ्ट भी हो गया तो एक बार तो रोकेगा ना उसको। भाई एक बार तो रोकने की ताकत है, एक बार तो पुश करेगा ना उसको वापस। भाई करेगा ना वो, तो पहले वो कर चुका। जो उसको नीचे जा रहा था, जो वो वापस लेके आ रहा है उसको ऊपर, उसको वापस लेके आ रहा है, यानी मार्केट में शिफ्ट करेगा। अब इसका इम्पैक्ट कब आएगा? अब चूंकि टाइम खत्म हो चुका ऑलमोस्ट, है ना? हमारी एलटीपी का तो खत्म हो चुका, ये यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बाहर निकल जाते हैं, जो ऑयल ड्रॉप एकदम से हो जाती है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि जो लोग एलटीपी से नहीं संतुष्ट हैं या एलटीपी पे जानते नहीं है, तो वो लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? 2 सवाल आपके यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं, बताइए क्या सोच रहे होंगे वो? जो व्यक्ति नियमों में नहीं चल के कैंडल पे चलता है, उसको क्या लगता होगा, वो क्या क्या सोच रहा होगा?
यहाँ पे उसको मान लीजिए एलटीपी नया व्यक्ति, वो क्या सोच रहा होगा, उसको ऐसा लग रहा है मार्केट उड़ जाएगा यहाँ तक 188 तक, है ना, उसको लग रहा होगा ये, है ना, पीले डब्बे बनते हुए। ठीक है, अब मार्केट तकरीबन मान लीजिए वो फिर ट्रेड करता है, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, और वहां मार्केट चल रहा है 24,118 पे। अब इसको कर लेते हैं 3 बजे का हम लोग, जबकि हम ट्रेड नहीं करते हैं इस जगह पे, इस जगह हम ट्रेड नहीं करते इतने बजे, फिर भी मान लीजिए वो कर देता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, देख लीजिए क्या हुआ मार्केट में। जिससे वो ऊपर समझ रहा था, मार्केट पूरा नीचे गिर गया, हुआ ना 100 पॉइंट का कम से कम, है ना। तो ये भ्रमित करना कब बंद होता है, जब आदमी को सारी सिचुएशन सिनेरियो याद हो, यानी उसकी वो पढ़ाई कर रहा हो, तो उसको टॉप भी पता रहेगा कि रेजिस्टेंस का टॉप कहाँ पे है, ये टॉप ही था बस, खाली ये मार्केट टॉप से गिरेगा ही गिरेगा। और 0.2 भी कह रही थी भैया ऊपर नहीं जाने दूंगी, 0.2 भी कह रही थी ऊपर नहीं जाने दूंगी, है ना भाई। 0.2 भी तकरीबन 138 समथिंग ऐसा ही बता रही थी। हाँ बोलिए। नहीं तो अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, अभी एग्जाम आप देख नहीं रहे हो, अभी कंटिन्यू एग्जाम, आज कितने एग्जाम हो चुके हैं, ऑलरेडी एग्जाम चल रहे हैं। मैंने मना किया था कि अभी मैं कोई खास ध्यान नहीं दूंगा 2-3 दिन, क्योंकि मैं 1 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा हूँ मैं, मतलब मैसेज में खुद दे रहा हूँ, लोगों के मैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ इतने में, है ना। तो अभी क्या है, जैसे अभी आज तक में हमारे एग्जाम चल रहे हैं, और ये एग्जाम शुक्रवार शनिवार इतवार और अभी नाइट तक चलेंगे, तो बीच में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, पानी वानी पीने के लिए मैं गैप गैप वगैरह लेता हूँ, तो वो इस वजह से बना। आज ये कौन सा एग्जाम है सोनू सर, अभी शायद मेरे हिसाब से सुबह का था, दोपहर का था, तीसरा तो हो गया, अभी तो चौथा और बाकी है। तो ये चीजें इसलिए हो जाती है हमारे साथ में, कि फिर हमारे खुद के खाना भी खाना है भैया, अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है, कुछ लोग मिलने भी आते हैं, तो वो सारी चीजें मैं सेट करता हूँ। तो जैसे अभी मैंने मना कर दिया था कि 3 दिन व्हाट्सएप ग्रुप कोई ऐसी चीज करे तो कॉल कर लिया कीजिए, मैसेज मत किया कीजिए, मेरे पास तो आप कॉल कर ही लेते हैं, भाई सबकी कॉल उठाता हूँ ना मैं, तो कोई मैसेज पे हो सकता है ध्यान जाए ना जाए, कॉलिंग पे तो फिर भी चला जाता है, और मैं कॉल तो सबके उठाता हूँ। ऐसा कोई बंदा बोल दीजिए उसका कॉल किया, उसको रिपीट जवाब नहीं मिलता रोज, मैसेज पे चलो। नहीं हो रहा है ना, कॉल का मतलब वही हो रहा है ना, मैसेज आ रहे हैं ना, कितने उसको व्हाट्सएप पे खोल के देखोगे तो आप कितने मैसेज आ रहे हैं, भाई आप तो खोलोगे ना, मैं तो सबके मैसेज देख नहीं सकता, क्योंकि मैं करीबन आप ही मैसेज का चक्कर है कि मैं मैसेज बना रहा हूँ, आप लोगों की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं थोड़ा कम ध्यान दूंगा, मैं एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दूंगा, कि लोगों से एग्जाम कैसे लिए जाए, कैसे क्या किया जाए ना। तो वैसे अगर किसी को बता दीजिए कि किसी को ऐसी शिकायत हो कि मैं कॉलिंग करने के बाद बात नहीं करता, या हो सकता है मैं कोई काम में बिजी हूँ तो रिपीट कॉल जाता है तुरंत थोड़ी देर बाद में, मुझे जब भी दिखता है। बताइए। अभी तो नाइट में हो रहे हैं, डाला हुआ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, देखिए जाके, सभी एग्जामों के टाइमिंग डले हुए हैं। अभी एक नाइट में हो रहा है, अभी तो उसका आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद, आप खोल के नहीं देखा आपने, ये सारा टाइम सुबह ही डल चुका है कि कौन सा कितने बजे होगा। 10-15 मिनट थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर अभी जैसे इसमें टाइम उससे ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, आगे भी तो काफी लंबा वीडियो नहीं बना सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, और उसको मैं रोक रहा हूँ, कि वहां से मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करना है, पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ खाली, जो आप लोगों की लाइव जाने वाली थी, है ना, तो उसमें